बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा संग है हमारे। तो बाबा की शिक्षाएं हमारे संग सदा ही कब रहेगी? जब बाबा की मुरली पर ध्यान देंगे, क्योंकि बाबा की मुरली में सारी शिक्षाएं हैं। तो आज भी बाबा की मुरली शिक्षाओं भरी है। देह अभिमान से क्या क्या नुकसान होते हैं और देही अभिमानी बनने से क्या क्या प्राप्तियां होती है, आज बाबा ने वो कंट्रास्ट बताया। तो नोट करते जाना बाबा की मुरली से कि कितना नुकसान हमारा होता है देह अभिमान में आने से, और देही अभिमानी बनने से कितनी फायदे होते हैं। तो जो फायदे की बात है वही करनी चाहिए ना, जिससे नुकसान होता है वो थोड़ी करना चाहिए। तो अगर आज की मुरली भी पूरी याद हो जाए, ये कंट्रास्ट हम पूरा समझें, तो देह अभिमान में नहीं आएंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य, नोट कर सकते। एक लाइन बनाई बीच में, देह अभिमान से नुकसान, देही अभिमान से फायदे। तो पता चल जाएगा कि हमारा नुकसान हो रहा है या हमारा फायदा हो रहा है। आज 28/9/2022 है। मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। परिचय देने से सुखदाई कैसे बना सकते हैं? क्योंकि उनका भी योग बाबा से हो जाएगा तो ज़रूर वो सुखदाई बन जाएगा। सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा। देही अभिमानी बनने से टाइम सफल होता है। विकर्मों से बचे रहेंगे देही अभिमानी बनने से। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, देह अभिमान में ही है ना वो भी, तो माया बुद्धि को ताला लगा देती है। तो जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? कल तो बाबा ने कहा कि हाँ वो तो फारकती देके चले जाएंगे, माया ने बुद्धि को ताला लगाया। ये बाबा कहते हैं महामूर्ख, देखना हो तो भी यहाँ देखो। तो वो तो चलो चले गए, लेकिन बाबा को छोड़ा भी नहीं है। तो भी माया ने बुद्धि को ताला लगाया हुआ है। तो क्या उनके अंदर भी सोच है जिससे कहेंगे कि माया ने उनकी बुद्धि को ताला लगाया है? तो जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ठीक है, मानते हैं भाई है बाबा से कनेक्शन, पर क्लास में भी आते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन क्या अभिमान दिखाते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है। मूढ़ बुद्धि एकदम जैसे बुद्धि भ्रष्ट, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है, तो चलो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। फिर मुरली क्यों सुनने आते हो? हाँ, क्लास में क्यों आते हो? तुम्हारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना शिव बाबा से, तो घर बैठे रहो। आएंगे भी ज़रूर, मुरली भी सुनेंगे, लेकिन बाकी कहेंगे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। तो उन्हें मुरली भी तो प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते हैं। और फिर
मियाँ मिट्ठू भी बहुत बन जाते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ये सब देह अभिमान से परिणाम है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे क्या प्राप्ति होगी? बाप को अच्छी रीति याद करेंगे और विकर्माजीत बनेंगे। देही अभिमानी बनने से, देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? बाबा के भी कहलाते हो, फिर देह अभिमान में भी रहते हैं, तो विकर्म तो और ही जास्ती होते रहेंगे। फिर क्या नतीजा होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी, सब देह अभिमान का परिणाम। एक तो सजा खानी पड़ेगी और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? अब देह अभिमान में होगा वो तो कुछ भी नहीं सकेगा, डर लगेगा ना क्या गति होगी हमारी। लेकिन अगर पूछ भी ले तो बाबा बता सकते हैं कि तुम्हारी क्या गति होगी। मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुल भूषण को तो बिल्कुल ह्रास नहीं आना चाहिए। ह्रास माना उसका सेक, दुख। चलो कुछ भी होता है उसका दुख मुझे लगे, बाबा कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर, जिनको कोई भी बात में दुख महसूस नहीं होता, उनको कहा जाता है महावीर। अब शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं। महावीर हनुमान को किसी प्रकार का डर नहीं था, तो वो तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं। ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पाठ नूंदा हुआ है। तो बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, वह उनके पास आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो आत्मा में क्या पाठ है ये सब भी क्या बताएंगे? वो तो है ही देह अभिमानी। तो मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। सब घोर अंधियारे में है, न खुद को जानते न परमात्मा को जानते। कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं इस समय एकदम काली है, और काली है तो बाबा उसको क्या शब्द देते हैं? एकदम ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट, ये ब्लैकआउट शब्द उस समय क्यों निकला था? ये बहुत प्रचलित था, जैसे अभी लॉकडाउन का ना, ये कोरोना के कारण। तो उस समय ब्लैकआउट, क्योंकि चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय रात का समय, अब वो कभी भी आक्रमण करे कि नीचे लाइट होगी तो उनको पता चलेगा यहाँ बस्ती रहती है, यहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ गिरा सकते हैं बॉम्ब भी। तो कहा गया था, हमको याद है वो, कि रात के समय किसी को लाइट नहीं जलानी है, बिल्कुल लाइट नहीं जलानी है। सांझ होते ही जैसे लाइट जलाते ना, किसी को लाइट नहीं जलानी है। और अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो एक दिया जला लो, हाँ, या तो कोई टॉर्च, और खिड़कियों को भी जो शीशे होते हैं उसको भी कागज़ लगा लो, उसको भी कलर कर दो, ताकि ज़रा भी कुछ भी लाइट बाहर दिखाई न दे। अभी वो दुश्मन आएंगे, कोई अटैक करेंगे, तो अंधेरा है तो अंधेरे में क्या वो गिराएंगे कुछ भी, इसलिए ब्लैकआउट, उसको ब्लैकआउट का। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, रात को इतना डर लगता था माना
जैसे एकदम अंधेरे में ही चलना पड़ रहा, चाहे लाइट हो तो भी। तो बाबा कहते हैं एकदम ब्लैकआउट हो गया है। कैसे? आत्मा ये जैसे सब काली हो गई है, तो बिल्कुल काला एकदम, कोई बाहर निकलता भी नहीं था। इतने दिन लड़ाई के चले, चाइना और इंडिया वॉर, फिर पाकिस्तान इंडिया वॉर, ये सब उन्हीं दिनों में हुए। तो इसीलिए तो बाबा कहते एकदम ब्लैकआउट हो गया है, आत्मा काली हो गई है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। हाँ, अभी आ रही है दीपमाला, खूब दिए जलाएंगे। तुम जानते हो यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है, बाप घोर सोजरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं है कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं, इसीलिए एकदम अंधकार में है। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। बाबा कई बार कहते हैं घुमाओ सारी दुनिया, देखो कौन तुमको इस प्रकार का ज्ञान जो बाबा देते वो कोई भी देवे, कोई नहीं दे सकता है। तो दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वो तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, चलो कई कहते भी हैं मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ, कैसी होती है आत्मा, ये कुछ भी पता नहीं। ये भी कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। तो बाबा कहते तो भी क्या, चलो ये कह भी देते हैं, पर क्या भ्रकुटी के बीच आत्मा सितारा, आत्मा में ये पार्ट है, ये है, वो तो कुछ भी नहीं जानते। सो भी क्या, उनमें क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्म लेती है, ये ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं, आत्मा अनुभूति कराते हैं समझा करके। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, चलो वो कह भी दे ना मैं आत्मा हूँ। अच्छा पूछो आत्मा का बाप कौन है, फिर कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा है, हमारा बाप निराकार शिव है, ऐसा एक भी नहीं कह सके। न तो रचयिता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए क्या कहेंगे उनको, जो न रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। तो बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पाठ बजाता हूँ, कोई भी बाप का परिचय दे न सके, बाप का पाठ क्या है वो भी समझा न सके। तुम भी नंबरवार समझते हो, देही अभिमानी होने कारण अच्छी अवस्था रहती है। क्यों हमारे उनको समझ में आती है बातें ज्ञान की, क्योंकि अच्छी अवस्था रहती है। और अच्छी अवस्था क्यों रहती है, क्योंकि देही अभिमानी बनते हैं। तो देही अभिमानी से कितना फायदा है, तो देही अभिमानी होने कारण अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर क्या करते हैं, नुकसान क्या करते हैं, देह अभिमान में आकर फिर झरमुई झगमुई करने लग पड़ते हैं। ये देह अभिमान का परिणाम, उसकी बात पर चिंतन, ये सब देह अभिमान करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंच पद पा न सके। कितना बड़ा नुकसान, ऊंच पद वो नहीं पा सकेंगे, न विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, जीते जी मरने का अर्थ भी कितना सहज है। जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो ना, सब जीते जी मरे हुए हैं। आप मोए मर गई दुनिया, एक बाबा दूसरा न कोई, इस जैसे मर गए। तुम जीते जी मरे हुए हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है,
वो भी जानते हो, बाप को भी जानते हो, वो कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है, परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी है। ये भी कैसी बड़ी विडंबना है, पतित, लेकिन अपने को पतित समझते नहीं है। हाँ, किसी को कहे ना तुमने तो पापी हो, तो बस कितना गुस्सा आ जाएगा, तुम मुझे पापी कहते हो, अब पतित तो है ही, तो इसलिए परंतु समझते थोड़ी है। परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, पतित हैं तो जैसे कोई काम के नहीं है, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। जो देह अभिमान में वो जैसे मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान बना हुआ है। अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हैं। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख ही देते रहते हैं। तो बाप कहते हैं अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदायी बनाओ, क्योंकि देह अभिमान में है तो दुखी देते रहते हैं। अब आत्मा परमात्मा का ज्ञान देकर सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी न होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है, तो तुम बच्चों को कब हिरास नहीं होना चाहिए। दुखी मत हो जा, अभी कोई देह अभिमान में आके कुछ भी बोल दे, लेकिन हम दुखी न हो जाएं। अभी बोल रहा है ठीक है, ये उसका विचार है, पर हम तो अपने स्वमान में रहे ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कब ह्रास या दुख नहीं होना चाहिए। कोई तो ह्रास में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। इसलिए जो अपना अपना पाठ हर एक बजा रहा है, हम इसमें दुखी क्यों, हम इसमें परेशान क्यों। ह्रास के कई अर्थ हो सकते हैं। ह्रास होना माना परेशान होना, दुखी होना, तंग होना। बाबा कहते हैं इसमें डरने की क्या बात है, डर भी होना। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। किसने बाबा को लिखा होगा, बाबा अभी ऐसा है कि मकान खाली करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कहती खाली करो। कहीं लीगल भी तो मकान बना लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट कहेगी इसको तोड़ना है, तो बाबा कहते करना पड़ेगा। तो हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। कई बार पुराना हो जाता है मकान तो टूटने की कगार पर है, तो भी गवर्नमेंट कहती है कि म्यूनसिपैलिटी कहती है ये मकान तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा, तो खाली करना होगा। तो बाबा कहते इसमें दुखी क्यों होना है, तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है, दुख क्यों होना चाहिए कोई भी बात में। सदैव तैयार रहना चाहिए। माया का वार अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, जो सुनाया प्रश्न उत्तर में, कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। हाँ, उस समय तो अभी की तरह तो नहीं घर बैठे मुरली मिल जाए, पर उस समय तो मुरली पोस्ट में आती थी, केवल सेंटर पर जाती थी, तो सेंटर पर तो आना पड़े मुरली सुनने के लिए। तो अच्छा, घर में जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते ये ब्रह्मा भी तो पुरुषार्थी है, तो हम भी पुरुषार्थी है, हम भी उनकी तरह ही है। पढ़ते तो सब शिव बाबा से है, ये भी उनसे ही पढ़ रहा है तो हम भी उनसे ही पढ़ते हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना, क्योंकि शिव बाबा मुरली तो ब्रह्मा द्वारा ही सुनाते हैं, तो ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। अब बैठ जाओ, प्रेरणा से आपको बाबा का ज्ञान मिल जाए, हाँ बाबा कहते तो पता पड़े, तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं ऐसे बच्चों की। बाबा तो बाबा सेंटर पर कह देंगे इनको मुरली भी नहीं दो, क्योंकि
ये तो अपने नशे में है, बस मेरा तो डायरेक्ट संबंध है बाबा से। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म। जन्म लिया ब्रह्मा से, हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते तो मुख वंशावली बने, और अभी ब्रह्मा कोई नहीं मानता है तो खत्म, जैसे मर गया। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म, वर्षा कैसे पाएंगे। ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं। फिर बताओ उनकी गति क्या होगी, क्या होगी भाई, गति दुर्गति होगी। सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहेंगे, गुरु ब्रह्मा। हाँ, तो वैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा ऐसे कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं विष्णु और शंकर को गुरु नहीं कहेंगे, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। विष्णु को तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लक्ष्मी नारायण को, और शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है। ज्ञान तो ब्रह्मा को है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहेंगे, गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है, क्योंकि शिव बाबा उनके द्वारा देते हैं ज्ञान, तो जैसे वो भी ज्ञानदाता बन जाते हैं। तो गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो, ब्रह्मा भी पिता गुरु हुआ और तुम भी माता गुरु बनती हो। सतगुरु द्वारा बनी हो, माता गुरु भी और ये भी पिता गुरु भी। बाबा कहते हैं सतगुरु द्वारा बनी हो, गुरु माना जो अंधकार को मिटाए, तो सतगुरु द्वारा बनी हो, न कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। कलयुगी गुरुओं ने नहीं कहा हमें गुरु माता या माता गुरु या पिता गुरु, तो सतगुरु द्वारा बनी हो, न कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, मेहनत है। माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, मुरली इतनी है। उसके बाद बाबा का एक लंबा पत्र है, बाबा ने अपने हस्तों से पत्र लिखा है, और जो पत्र अनुसार मैं जो समझा है कि कोई सेंटर पर कईयों ने पत्र लिखा होगा, तो बाबा ने मिला करके एक पत्र लिखा है, और सारा ज्ञान है उस पत्र में। नहीं तो इंडिविजुअल पत्र लिखते किसी के नाम पर तो वो नहीं है, पर पूरा ज्ञान, तो जैसे ज्ञान से भरपूर कर दिया है ताकि टीचर सारे क्लास को बाबा का पत्र सुना सके। तो इस प्रकार से 2 पत्र हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, पूरा ज्ञान है, जैसे मुरली ही है पर है पत्र। बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानुवाच। कई बार बाबा पत्र के पहले ऐसे लिख देते थे, ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानुवाच। अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुल भूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति। सब ये पत्र है। हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो पतित शरीर कौन सा है जिसमें प्रवेश करना पड़ता है परमात्मा को? वो जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे, जो स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। अभी वो देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक अधर्म है।
अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों यानी आत्माओं को कहते हैं, अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा जन्म जन्मांतर का है वो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। जैसे शिव बाबा डायरेक्ट ब्रह्मा द्वारा पत्र लिखवा रहे हैं, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। द्वापर से जब से रावण राज्य स्थापन होता है तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एजिड कहा जाता है, सो अंत में आयरन एजिड तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर पावन बनने लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, लौकिक नाम तो बाबा का कुछ और ही था। दादा लेखराज लकीराज बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है। उनको अपना बनाता हूँ, इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था कल्प पहले। फिर भी जबकि कल्प के अंत में पतित बन आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापुर से उतरता मार्ग है, उतरता मार्ग है, उतरती कला है भक्ति मार्ग। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुल भूषणों का बाप टीचर सतगुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, शिव बाबा का कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में देवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो मैं हूँ। जो आसुरी संप्रदाय बने पर वो देवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो मैं हूँ। परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो। सारा ज्ञान बाबा के पत्र में बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो।
दैवी कुल से यह उत्तम कुल है, दैवी कुल से यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ दैवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए, अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसमें 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। हाँ, इसे ही 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापुर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है। आदि पिता है ना, आदि पिता प्रजापिता तो फाउंडेशन है मनुष्य सृष्टि झाड़ का, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा, शिव बाबा तो सब आत्माओं का पिता है, पर ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, आदि पिता। फिर उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, मानो 84 जन्म, तो मानो हाँ वो तो कितने ग्रेट 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 हो जाए, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। पर शिव बाबा तो डायरेक्ट पिता है आत्माओं का, और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनियोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य, पेड़ दिखाते ना जीनियोलॉजिकल ट्री, जैसे सब सारे परिवार का वो पेड़ बनाते, जैसे माता पिता फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चों के बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, तो पूरा बनाते। मैं कहाँ गई थी, एक मंदिर था, हो सकता है कोई लक्ष्मी नारायण का ही मंदिर था, देवताएं तो सब दिखाते, तो वो जिसने बनाया उसका सारा परिवार का वो एकदम बना हुआ था। वो ओरिजिनल कौन, उनके बच्चे फिर उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, फिर किसने अभी बनाया ये मंदिर। तो बाबा कहते हैं, तो मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनियोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परम पिता मुझ परम परमात्मा शिव से, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली परम पिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजरे में जाते हो। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधेरे में है। बाबा अपने बच्चों को ये पत्र लिखा है, किसी सेंटर पर कोई विशेष वहाँ कार्यक्रम हुआ होगा तो कहा होगा बाबा पत्र लिखो सबके लिए, सब बच्चों के लिए, तो पूरा ज्ञान ही लिखेंगे। अब ये दूसरा छोटा सा पत्र है। बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है, और तो कोई तकलीफ नहीं। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है, कितनी तकलीफ देखी है, कितने धक्के खाए हैं, भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है। अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवे। जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना है, चुप रहना है। आंतरिक मेहनत है, बाहर की नहीं। उतना यहाँ चुप रहना है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, केवल एक ही है जो सुख देने वाला है। ये फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं।
अच्छा, पत्रों में भी बाबा ज्ञान ही पूरा लिखते थे, परंतु जब ऊपर से बाबा लिखते थे फलाने बच्चे प्रति, बस वो नाम सुनकर नाम पढ़कर नशा चढ़ जाता था। बाबा ने मुझे पत्र लिखा है, लेकिन बाबा को कुछ पूछते थे तो एक पॉइंट बाबा उसका जवाब भी देते थे और बाकी तो ज्ञान ही देते थे। ये फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार तो हो गया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, हम ऊंचे ते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण है। इस खुशी में रहना है। हम सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल भूषण है, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है, इस वृत्ति में सदा हर्षित रहना है। खुशी में रहना है, फिर नशे में रहना है, हर्षित रहना है। दूसरा, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, ह्रास में नहीं आना है। झरमुई जगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है। विकारों के वशीभूत मनुष्यों का काम ही लड़ना झगड़ना है, उनका काम ही ये है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। सर्व अपनी प्राप्तियां बाबा ने दी है, वो सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। हाँ, कोई कमजोरी है पर उस समय सोचो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कमजोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।